नमस्कार। बीपीएससी पीटी 71 का एग्जाम हुए लगभग 10 दिन हो गया। इस बीच में काफी डेवलपमेंट हुए। बीपीएससी ने अपना आंसर की भी जारी कर दिया। लोगों ने अपना आंसर मिला करके अब ऑलमोस्ट सेटल्ड हो रहे हैं और इस सेटलमेंट के प्रोसेस में दो पार्ट निकल के आ रहा है। एक जिनका पीटी उनके अनुसार हो रहा है और दूसरा जिनका पीटी नहीं हो रहा है। जिनका हो रहा है उसमें तो 90-95 जो भी सही करने वाले लोग हैं और ऐसे लोग दिख भी रहे हैं और हम लोग यहाँ अस्थाई में जो क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट किया गया है उससे भी पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, उनका पीटी हो रहा है। जो नहीं होने वाले हैं उनमें के लिए उनके लिए मेरा एक जरूर सुझाव रहेगा कि इस बार का जो पीटी का पेपर हुआ है, जो क्वेश्चन था और जितने बड़े पैमाने पे नेगेटिव मार्किंग हुआ है कैंडिडेट्स का, तो ऐसी स्थिति में दो बातें निकल के आ रही हैं। बच्चों का भी कहना है कि सर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ रहता तो हम क्वालिफाई कर जाते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक सुझाव ये आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव कितना नीचे जाएगा, कहां तक जाएगा, यह कह पाना भी मुश्किल है। तो अगर पेपर बहुत खराब नहीं हुआ है और 70-75 अलग अलग कैटेगरी में इस तरीके से चीजें अगर दिख रही हैं निगेटिव मार्किंग के बाद, तो मेंस की तैयारी पर फोकस करने चाहिए। और बीपीएससी के लिए भी यहाँ पर एक सुझाव ये आ रहा है कि जब इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड का पेपर आपको सेट करना है तो कम से कम बच्चों को राहत देते हुए ये जो निगेटिव मार्किंग है या तो उसका वेटेज को और कम कर दीजिए या फिर उसको हटा दीजिए। चार ऑप्शन में से ही जो बच्चा सही करे उसका, तो निगेटिव मार्किंग को हटाने का बच्चों की तरह से ही काफी सारे बच्चे बोले कि सर मेरा बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया, निगेटिव और कंफ्यूजन के कारण, चूंकि पेपर का लेवल भी उस तरह से था, तो निगेटिव मार्किंग अगर नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वेटेज कम किया जाए या फिर निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए, ऐसा बच्चों का कहना है। और बीपीएससी को इस पर मेरा भी मानना यह है कि जब स्टैंडर्ड पेपर ले रहे हैं तो बच्चों कई बार कंफ्यूजन में गलतियां होती हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसा जो भी होगा बीपीएससी को निर्णय लेना होगा। तो ये है कि निगेटिव मार्किंग बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है इस बार के कट ऑफ के ऊपर। इसलिए आप अगर एक लमसम अगर ठीक ठीक लग रहा है आपका, तो मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि पीटी का रिजल्ट आया और उस समय आपका हो गया तो उसके बाद मेंस के लिए काफी कम टाइम मिलेगा। और तैयारी करते हैं तो उसका लाभ है, नहीं तैयारी करते हैं तो उस 2.5 महीने में बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। अब यहां पे है कि जिनका फिर भी ऐसे इस तरह की संख्या जरूर है जिनको लगता है कि मेरा पीटी नहीं होगा, बहुत खराब पेपर चला गया है या बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग का प्रभाव है, तो इस तरह के कैंडिडेट को क्या करना चाहिए और जिनका अच्छा गया है उनको क्या करना चाहिए, इसी दो पार्ट पर आज ये एक संक्षिप्त वीडियो लेके मैं आया हूं आपके बीच में। जिनका पीटी अच्छा गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा गया है, और जो हमने कहा कि इस बार कट ऑफ कितना नीचे जाएगा, कहां कहां क्या क्या हौच पौच होगा, ये कह पाना मुश्किल है। इसलिए अगर आप रीजनेबल हैं तो मेंस की तैयारी करें। तो मेंस की तैयारी में क्या करें? अब यहाँ पे ये आता है कि भाई एग्जाम, ये तो बीपीएससी के साथ जो मेंस का जो उनका नेचर है, जीएस पेपर 1 300, जीएस पेपर 2 300 और एसए का 300, जो क्वेश्चन का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस एग्जाम में क्वालिफाई वही करता है जिसको की बातें याद होती हैं। अर्थात 3 घंटे में अगर आपको जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखना है, तो उसमें याद वाला पक्ष ज्यादा होना चाहिए और अनुमान वाला प्रश्न उत्तर कम होने चाहिए। जैसे पटना कलम पूछ रहा है, मौर्यन आर्ट पूछ रहा है, 1857 पे कुछ पूछ रहा है, 1842 1800 भारत छोड़ो आंदोलन पे कुछ पूछ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कुछ पूछ रहा है, जाति राजनीति पे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स पे कुछ पूछ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर एनर्जी पे कुछ पूछ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे कुछ पूछ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे कुछ पूछ रहा है। तो ये बड़े फेमस टॉपिक है। ठीक है, और ऐसे फेमस टॉपिक का आपका जो उत्तर होना चाहिए वो उत्तर याद होना चाहिए और उस पर बार बार लिखने का अभ्यास होना चाहिए, जिससे कि उस 3 घंटे में आप जब आपके सामने पेपर पड़े तो वहां अनुमान, चूंकि आप जीएस सेकंड पेपर की बात करें तो 15 शॉर्ट नोट्स है और 5 फुल लेंथ है, तो ये 5-20 क्वेश्चन आप अनुमान के आधार पे 3 घंटे में नहीं लिख पाएंगे, क्वालिटी आंसर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो बीपीएससी के पेपर का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग काफी सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन देखा और एकदम से वहां पे उसको लिख डाला। ठीक है, अगर याद वाला पार्ट ज्यादा होता है तो 3 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर याद वाला पक्ष कम है और अनुमान वाला पक्ष ज्यादा है, ठीक है,
तो ऐसी स्थिति में आपको 3 घंटे में जो 20 क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 का, उसको लिखने में कठिनाई होगी। तो इसलिए आप जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप उस स्टडी मटेरियल को बार-बार पढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और नॉलेज को बढ़ा करके फिर उत्तर लिखने का अभ्यास करिए। और उस उत्तर लिखने के क्रम में जो आंसर आप लिखते हैं, मैक्सिमम आपकी कोशिश होनी चाहिए कि डायग्राम या टेबल वगैरह यूज करें, पॉइंट्स वगैरह यूज करें, क्योंकि आज के डेट में आप भी जानते हैं कि आपके सामने कोई मैटर अगर दिया जाए और उसमें डायग्राम बना हुआ है, उसमें टेबल है, उसमें पॉइंट्स हैं, तो आपको भी खुद अच्छा लगता है। और एक दूसरा पेज है जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह से एकदम माने 1000 वर्ड लिखा हुआ है भाई 2-3 पेज के अंदर में, तो पता चला कि वो पढ़ने में आपको पढ़ने के लिए आप इनकरेज नहीं होते हैं, इसमें पढ़ने के लिए आप मोटिवेटेड होते हैं। तो इसलिए आपका उत्तर जो लिखने का जो तरीका होना चाहिए, वो तरीके में मैक्सिमम पॉइंट्स, डायग्राम, इस तरह के टेबल वगैरह इसका उपयोग करिए, जिससे कि आंसर भी हवादार रहे, समय भी कम लगे और एग्जामिनर को आपके उस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने के लिए कोई प्रयास ना करना पड़े। आपके पेज को देख करके ही उसको समझ में आ जाए कि जो एग्जामिनर हैं वो क्वेश्चन, जो एग्जामिनी है, जो क्वेश्चन है, जो लिखने वाले हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से जानते हैं। वो देख करके ही पता चल जाए या साधारण तरीके से पढ़ने से ही उनको अनुमान लग जाए कि इस कैंडिडेट को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आस्था यस में इस तरह के जो ग्रुप हैं, जो उनके लिए हमने यहाँ पर एक बहुत पहले डिमांड किया जाता था, हम हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोग फिर क्या करते, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 या ऐसे का पूरा जो क्लासेज होते थे वही कराते थे और लोगों को बोलते थे कि भाई आप क्या करिए, 2 बैच एक साथ कर लीजिए, मॉर्निंग का और इवनिंग का, और कुछ रिकॉर्डिंग में कर लीजिए, आपका कोर्स तैयार हो जाएगा, मेंस का तैयार हो जाएगा। लेकिन पीछे के एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने इस बार क्या किया कि एकदम मिनिमम फी के ऊपर हमने क्रैश कोर्स टोटल 83 क्लासेज रखा है। उस 83 क्लास, 2 क्लास डेली चलता है, करीब करीब 50-51 दिन का क्लास होगा और 60 दिन के टोटल 2 महीने के अंदर में, और उसमें 9 क्लास एसए का है। तो ये सब मिला करके हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, ये तीनों का एकदम बिल्कुल इंफोग्राफिक्स फॉर्मेट में, डायग्राम के फॉर्म में सारे टॉपिक को, और मेरा 4 क्लास साइंस टेक्नोलॉजी पे हो चुका है और 4 क्लास पॉलिटी पे हो चुका है और 1 क्लास एसए का हो चुका है अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने 18 तारीख से शुरू किया था और बीच में संडे को जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का फुल टेस्ट हुआ। फुल टेस्ट हमने जीएस पेपर 1 का फुल टेस्ट और जीएस पेपर 2 का फुल टेस्ट करवाया, जिससे कि आप अपने जो भी नॉलेज का एक बैकग्राउंड है उसको यूज करके क्वेश्चन लिख करके देखिए कि कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, बिल्कुल बीपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर थे और वो आस्थाईएस में वो क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है। ठीक है, जो 21 तारीख को दोनों पेपर हुआ था, और जो हमने जो 4 क्लास साइंस टेक्नोलॉजी का और 4 क्लास जो पॉलिटी का हुआ है और उसमें एसए का जो क्लास हुआ है। ठीक है, ये 9 क्लास टोटल हो चुके हैं अभी तक, और आज भी 2 क्लास हो जाएगा पॉलिटी का और साइंस टेक्नोलॉजी का, तो टोटल 11 क्लास हमारे हो जाएंगे अभी तक। और ये जो क्लास हुए हैं वे सारे आस्था आईएएस जो एकेडमी ऐप है उसके ऊपर सारे अपलोडेड हैं। जो पीछे के जो क्लासेज हो रहे हैं, आगे तो सारे लाइव क्लासेज चल ही रहे हैं, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दिल्ली में। प्लस संडे को जो ये क्लासेज हो रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिटी, इसी के बेस पर टेस्ट भी होना है, साइंस टेक पॉलिटी पर आधारित। आधा इस संडे को उसका टेस्ट होगा और जो हाफ सिलेबस है उसका अगले संडे को टेस्ट होगा, और इस तरीके से 15 टेस्ट भी। तो जो लोग तैयारी कर, जो मेंस जिनको लगता है, उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा आस्था इसमें बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है। तो ये जो क्लास यहाँ पे हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्लास बिल्कुल बीपीएससी के नीड के अकॉर्डिंग है। और आप समझ रहे हैं कि पढ़ने का जो 3 तरीका होता है, पढ़ना, सुनकर पढ़ना और देखकर सुनकर पढ़ना। तो ये देखकर सुनकर पढ़ने से निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो हम लोग यहाँ पे 83 क्लासेस कराएंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए का, ये सब एग्जाम हॉल में, कई बार एग्जाम हॉल में प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा और आपको लिखने में, वहां पे जब क्वेश्चन सामने पड़ेगा तो लिखने में अच्छा लगेगा। अब जो दूसरा कैटेगरी है, जिनका एग्जाम नहीं हो रहा है, जिनका पीटी नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या उपाय है? तो उनके पास तो अभी बिहार में नौकरियों की बहार है। बीपीएससी 71 अगर अच्छा नहीं गया है तो फिर आपके सामने एक बहुत ही अच्छा विकल्प, एई जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का, एईडीओ का जो पोस्ट आया हुआ है, 935 पोस्ट है। और उसमें तो आश्चर्यजनक बात यह है कि केवल 2 पेपर ऑब्जेक्टिव के होंगे, क्वालिफाइंग होगा लैंग्वेज का, लेकिन अदरवाइज 100 नंबर, 100 क्वेश्चन जीएस का और 100 क्वेश्चन मैथ का। ठीक है, जो तो ये 2 पेपर के आधार पे, ना कोई इसमें मेंस होना है, ना कोई इसमें इंटरव्यू होना है, सीधे पता चला कि जो एक तरह से टीचर नहीं, एजुकेशन ऑफिसर बनने का यह मौका मिल रहा है। तो ये भी जिनका पीटी अच्छा नहीं गया है, उनको इस एग्जाम पे जरूर फोकस करना चाहिए और अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखना चाहिए।
ठीक है, जो बेस्ट आप एफर्ट कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए बेस्ट एफर्ट करिए। आपका जीएस का जो तैयारी है वो यहाँ काम आएगा, और साथ में जो मैथ का है वो मैथ वाला। यहाँ पे आस्था आईएएस में हम लोगों ने क्या किया कि इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखेंगे तो पता चला कि इसमें करीब ऑलरेडी जो 10-125 लोग हैं, ये ग्रुप भर चुका है, फुल हो चुका है। अभी हमने सेकंड ग्रुप इसके लिए नहीं क्रिएट किया है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप है वो इसमें देखिए, ये यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप 10-125 लोगों का, आप इसको देखेंगे 10-25 लोगों का ये ग्रुप भर गया है एईडीओ का जो इसमें बना है 935 सीट के लिए। अब यहाँ पे इस ग्रुप के माध्यम से हम ये जरूर बच्चे लोगों से राय लेंगे, स्टूडेंट से राय लेंगे कि आप आस्था ये से किस प्रकार का हेल्प चाहते हैं, ठीक है, एक जीएस को लेकर के या मैथ को, जो मैथ वाला है उसको लेकर के। और यहाँ पे मैथ में हमने उस सारे को एक क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी बनवा दिया, जैसे इस तरीके से देखिए, ये हमने इस तरीके से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनवा दिया। और ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, जो उसका सिलेबस है, इसी का मान लीजिए जैसे सामान्य योग्यता वाला जो है, जनरल एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें नंबर सिस्टम के ऊपर या डेसिमल के ऊपर या इसमें जो नंबर में जो रिलेशंस होते हैं उसको लेकर के, माने परसेंटेज को लेकर के, रेशियो प्रोपोर्शन को लेकर के, एवरेज को लेकर के, ब्याज लाभ और हानि, इस तरह के जो भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक पे अगर 3-3 4-4 क्लास हो जाए, सारे जितने मैथ के हैं 3-3 4-4 क्लास, और उस क्लास के आधार पर, ठीक है, आपका अगर 10 टेस्ट हो जाए मैथ का और 10 टेस्ट हो जाए जीएस का, मैंने जीएस पेपर 1 है उसका पूरा क्लास और मैथ का जो पूरा क्लास, और साथ में जीएस का 10 टेस्ट और मैथ का 10 टेस्ट हो जाए, तो निश्चित रूप से एक दो फायदा यहां पे हो जाएगा। एक इंगेजमेंट रहेगा, ठीक है, पढ़ाई के लिए एक मोमेंटम बना रहेगा, और दूसरा नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और टेस्ट के माध्यम से नॉलेज को टेस्ट करके अपनी कमियों को भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये एग्जाम सीधे नौकरी देने वाला एग्जाम है और 935 सीट है। इसको वैसे साधारण तरीके से जाने नहीं दिया जा सकता, या यहां पर कोई कैजुअल अप्रोच अपनाने की जरूरत नहीं है, जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें ये बातें अभी तक हम लोगों ने बताई नहीं है कि कैसे हम एईडीओ के लिए किस तरह से हम आस्था इस किस तरह से आपकी तैयारी में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर ग्रुप की सहमति होगी तो हम मैथ का क्लास और जीएस का क्लास जरूर करवा देंगे, ठीक है। इस ग्रुप से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो आप इसमें जो व्हाट्सएप है इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम और रोल नंबर, नाम वगैरह जो व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना इंटरेस्ट शो करिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा 9811343480। ये जो नंबर है इस पे अगर आप व्हाट्सएप कर देते हैं तो ये जो एईडीओ का जो पहला ग्रुप तो 10 से 25 का है वो भर गया है, दूसरा जो ग्रुप होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा, और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो सब दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो अगर आस्था इसकी तरफ से कुछ भी शुरू भी किया जाएगा तो ये सब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में जहां भी आप हैं बिहार में कहीं भी आप हैं तो आप ऑनलाइन में जीएस वाले क्लास से और जो मैथ रीजनिंग का क्लास है उससे जुड़ जाएंगे। बस कोशिश ये रहेगी कि आप भी अदरवाइज इसको नहीं लेंगे, जो भी जीएस के और इसके जो टीचर होंगे, मैथ के टीचर होंगे, उनका जो भी चार्ज होगा बस उतना ही, एकदम मिनिमम जितना से कम हो सकता है उतना चार्ज इसमें रखा जाएगा, जिससे कि आप भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे तो आप भी जो भी यहाँ से एफर्ट होगा वो सब एफर्ट को सिंसियरली आप प्रयास करेंगे। आप भी जानते हैं कि निःशुल्क की चीजों का कोई वैल्यू नहीं होता है, 10 मिनट देखेंगे फिर छोड़ देंगे उसको, 2 मिनट देखेंगे छोड़ देंगे, लेकिन वही कुछ अगर इस जो सिस्टम है इससे अगर भागीदारी अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी जो भी जीएस का और मैथ के लिए जो सिस्टम आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा उसका आप सिंसियरिटी के साथ उपयोग करेंगे, और सिंसियरिटी के साथ उपयोग करेंगे तो ये नौकरी बहुत मुश्किल नहीं है, और 935 सीट बहुत होता है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट सुना है वो है कि दरोगा का भी बिहार में 1700 कितने 90 सीट का, सब इंस्पेक्टर का भी आ गया है, वैकेंसी आ गया है, और पटना में तो फिर बड़ी सारी संस्थाएं हैं, वहाँ पे ज्ञान बिंदु है, उसमें रोशन जी हैं, वो दरोगा की बड़े पैमाने पे तैयारी कराते हैं, बीपीएससी की भी तैयारी कराते हैं। मैं उन्हीं की संस्था में गया हुआ था, संजय जी वहाँ पे हैं, सीएमई वाले जो संजय जी हैं वही उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। चूंकि पटना में जाएंगे तो एक समय में बीपीएससी की सबसे अच्छी संस्था सीएमई हुआ करती थी, और सीएमई में संजय जी का था। संजय जी अपनी पूरी बेस्ट ऑफ जो एफर्ट करते हैं, वो जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, तो जो कुछ भी उनका ऑनरेरी जो कुछ भी वो कर पाते हैं उसमें वो करते हैं, प्रयास करते हैं, और उनके कहने से ही मैं उसमें गया था, और काफ़ी लोग थे जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को क्या यूज करके बीपीएससी 70 इंटरव्यू और बीपीएससी 71 मेंस के लिए और आगे की जो भी स्ट्रेटजी हो सकता है उसको हमने डिस्कस किया था इसी संडे को, और उसके पहले भी एक बार गया था।
ठीक है, तो ये इसमें है। तो उसमें ज्ञान बिंदु में मैंने देखा कि वहाँ पे दरोगा के लिए बड़े पैमाने पे बड़े अच्छे से तैयारी वहाँ पे कराई जाती है। तो दरोगा की जो भी है वहाँ पे प्रयास, वहाँ से बात करके और वहाँ से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दरोगा का नौकरी मिल जाता है और उसके बाद फिर बीपीएससी के लिए या अदरवाइज ये सब एईडीओ का है, दरोगा का है, ये सब का पे अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर अब पीसीएस में ही और आईएएस में ही रहने का मन करता है तो फिर बीपीएससी 72 आपके लिए विकल्प है। बीपीएससी 72 भी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आ ही जाएगा और उसका भी पीटी का एग्जाम हो जाएगा नेक्स्ट सितंबर तक, उसका भी पीटी का एग्जाम होगा। तो उसके लिए भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और उसमें भी अभी के टाइम पे अगर मेंस की तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद फिर पीटी की तैयारी कर लेते हैं और फिर पीटी का एग्जाम दे करके मेंस का रिवीजन करके क्वेश्चन आंसर लिख करके और मेंस दे लेते हैं तो बीपीएससी 72 एक प्रयास में ही आपसे निकल जाएगा। और एक और बात, इस बार का जो पीटी का पेपर हुआ है उसको देख के यही लगा है कि मेंस की तैयारी से भी पीटी के पेपर को हल करने में मदद मिलता है। केवल वन लाइनर पढ़ने से अपना ज्ञान को खराब नहीं करना चाहिए, किसी भी टॉपिक को विस्तार से पढ़िए, उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन चाहे ईजी हो चाहे डिफिकल्ट हो वो आपसे हो जाएगा। माने अच्छा पढ़िए, ठीक है, अच्छा पढ़िए, अच्छा पढ़िएगा तो फिर कभी एक्सीडेंट होने के, मैंने एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि पढ़ के कुछ और गया और आया कुछ और, इस तरह की समस्या नहीं होगी। जो भी एग्जाम पर फोकस्ड होकर के, एग्जाम के सिलेबस, एग्जाम के लिए जो फोकस्ड एरिया है उसकी पहचान करके और उस पर अच्छा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होंगी और जरूर परीक्षा अच्छा जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको 2 बातें बताई, जिनका पीटी हो रहा है, ठीक है, उनके लिए, और जिनका पीटी नहीं हो रहा है उनके लिए 3 विकल्प है। कौन कौन सा 3 विकल्प है? एक जो एजुकेशन अफसर वाला विकल्प है, दूसरा सब इंस्पेक्टर एसआई का विकल्प है और तीसरा इसमें बीपीएससी 72 का, बीपीएससी 72 की तैयारी के लिए भी अब अधिक समय नहीं है, आप उस पे भी आपको लग जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का अस्थायी से किसी भी सेक्शन के लिए ये सारी जो बातें हमने बताई, अगर आपको सहयोग चाहिए, आपको जो बीपीएससी 71 क्रैश कोर्स और जो उसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका जो भी 21 तारीख को 2 पेपर हुआ था, वो दोनों पेपर अगर आपको प्राप्त करना है, आपको लेना हो तो आप उसको इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको वो नंबर, आपको लोग ये पेपर दे देंगे। ये जो है वो जो नंबर था इसमें वो नंबर आपको मिल जाएगा। फिर से मैं लिख देता हूँ, कौन सा, 9811343480। ठीक है, तो इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको आपका जो भी आपको चाहिए। एईडीओ के लिए अगर आपको जो यहाँ पे सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो, या फिर दरोगा का हम अस्थायी इसमें नहीं करेंगे, दरोगा का जो हमने जैसा बताया पटना में ही है, पटना में आप उसको, कई सारी संस्थाएं हैं, ज्ञान बिंदु सबसे अच्छी संस्था वहाँ पे जैसा कि सुनने को मिलता है, आप उससे जुड़ करके अपनी दरोगा की अगर तैयारी का प्लान करते हैं तो उससे, और अदरवाइज जो एईडीओ है उसका हम एक सहायक के रूप में बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जितना माने कॉस्ट लागत है उससे भी कम पर हम आपका जीएस और आपके मैथ की जरूरतों को ऑनलाइन में क्लास और प्लस टेस्ट सीरीज दोनों आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, और अदरवाइज हम लोगों का जो पूर्णकालिक काम है, जो बीपीएससी मेंस का, बीपीएससी 71, बीपीएससी 70 इंटरव्यू, बीपीएससी 71 मेंस और बीपीएससी 72 के का फाउंडेशन, ये तैयारी हम यहाँ से कराते रहेंगे। इसके लिए किसी तरह की सहायता की जरूरत हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी